अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक होगा स्कीमा मार्कअप। और स्कीमा मार्कअप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी अगर आप सर्विसेज चेक करें फाइवर पे जाके या अपवर्क पे जाके, इसकी सर्विसेज भी अच्छी वर्थ के साथ सेल हो रही हैं। आज हमने बात करनी है कि स्कीमा मार्कअप क्या चीज़ है, स्कीमा मार्कअप हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्कीमा मार्कअप जो है, इसमें एक लफ्ज़ यूज़ होता है जिसे स्निपेट्स बोलते हैं। स्निपेट कल शायद आपको याद हो, तो हमने कल वाली वीडियो में भी स्निपेट का नाम एक दफ़ा यूज़ किया था, लेकिन आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि स्निपेट क्या होता है और स्निपेट को हम कैसे सेट करते हैं। तो हम चलते हैं गूगल पे। गूगल पे जाके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्कीमा की एग्जांपल क्या होती है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है। तो हमने यहाँ पे आकर टाइप किया मोज। ये एक टूल है जो कि मैं आपको इसके बारे में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो कि हमारी एक फ़ाइनल वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा टूल्स के हवाले से। ये आपको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये साइड पे एक कार्ड सा बना हुआ है, साथ मोज लिखे हुआ है, साथ लोगो लगा हुआ है। उसके बाद अगर नीचे जाएं तो ये इसकी कंपनी का साइज़, डिटेल होगी, डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद ये इसके सोशल लिंक्स हैं। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर डेटा आ रहा है, एक वेबसाइट आ रही है। उसके बाद लॉगिन आ रहा है, फ्री एसईओ टूल्स आ रहा है, बिगिनर्स गाइड टू एसईओ ब्लॉग, और ये इसके सारे लिंक्स आ रहे हैं। ये इनको बोलते हैं स्निपेट्स। ये सर्च बार भी आ रहा है और ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्कीमा की वजह से बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम स्कीमा मार्कअप को यूज़ करते हैं। स्कीमा मार्कअप एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है, मुश्किल भी कोई नहीं है। ये आपको बात पता चल गई कि स्निपेट्स क्या होते हैं, उसके बाद स्कीमा क्या चीज़ होती है। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो हमने वेबसाइट बनाई थी। तो इसके लिए ये एसईओ यूज़ में भी ये काम हो सकता है, लेकिन उसमें इतना डिटेल्स के साथ नहीं हो सकता। एसईओ यूज़ में अगर आप सर्च अपीयरेंस में आएँ, इधर एसईओ यूज़ के सेक्शन में, सर्च अपीयरेंस के सेक्शन में आएँ, तो आप यहाँ पे अगर आके देखें तो इसमें आप दो चीज़ें सेट कर सकते हैं। एक तो इसमें अगर नीचे जाएँ तो ये आप सेट कर सकते हैं नॉलेज ग्राफ, और इसमें आप पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा इसमें आप ब्रेड क्रम्ब सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पूरी फुली डिटेल्स में आप हर चीज़ सेलेक्ट नहीं कर सकते, जो कि हम दूसरा एक टूल है जिसके ज़रिए हम हर चीज़ बिल्कुल बआसानी और अच्छी तरह से वाज़े कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आए और आपसे बोले कि स्कीमा के हवाले से काम करवाना है मैंने, तो वो अगर आपको अपने लिंक पे कि जो मेरे वेबसाइट के ये लिंक हैं, ये वाले इस तरह शो हों, तो आपने इसकी कोई गारंटी नहीं देनी, क्योंकि इस तरह की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता कि यहाँ पे कौन सा शो होगा लिंक। हम सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाने की गारंटी दे सकते हैं। बाकी इधर यहाँ पे वही वाले लिंक्स शो होंगे जो उसके ज़्यादा मशहूर हैं और ज़्यादा चलते हैं। गूगल उनको अपना एक गूगल का एल्गोरिदम है, उसी बेस पे गूगल वो लिंक्स पिक करके ले आते हैं। लेकिन हम ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट करके दे सकते हैं। ये स्ट्रक्चर तो हम ये वाली सर्विसेज सिर्फ दे सकते हैं। हम ये नहीं दे सकते कि यहाँ पे लॉगिन ही आएगा, यहाँ पे फ्री एसईओ टूल्स आएगा। ये गूगल ने पिक करना है, वो चाहे जो भी उसकी वेबसाइट से पिक करके यहाँ पे ले आए। जो उसका ज़्यादा लिंक चलता होगा वो यहाँ पे ले आएगा। अभी अगर हम प्लगइन्स में आएँ तो प्लगइन्स में ऐड न्यू पे प्लगइन्स आपको ऐड करना, तो आप बहुत अच्छी तरह से आगे होंगे। अब यहाँ पे आएँ सर्च बार में, यहाँ पे लिखें स्कीमा, सिर्फ स्कीमा लिख के सर्च करें। अभी आपके पास ये यूज रैंक मैथ और बाकी भी सारे प्लगइन्स आ रहे हैं, ऑल इन वन एसईओ पैक, जिसके बारे में आपको बताया था। अभी जो हमने बात करनी है, जिसको इंस्टॉल करना है, वो है स्कीमा। तो ये आपको स्कीमा नज़र आ रहा है। इसकी 60,000 से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है अभी एक्टिव। तो आपने इसको एक्टिव करना है। इंस्टॉल नाउ करें। इंस्टॉल नाउ के बाद एक्टिवेट, ये अभी आपका इंस्टॉल्ड हो गया है। और ये वेलकम टू स्कीमा, आगे इसका वर्जन लिखा हुआ है और आगे ये इसका एक डैशबोर्ड सा बना हुआ आ गया, जो आपकी पहली सेटिंग्स है। आपको ये डायरेक्ट भी सेटिंग्स पे ले आया है, लेकिन आप यहाँ से भी अगर देखें तो ये इनसाइट्स है। इनसाइट्स के नीचे ये स्कीमा लिखा हुआ है। स्कीमा पे जाके आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे गो टू सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपके सामने ये 4 से 5 ऑप्शंस आ गए आपके सामने। सबसे पहले जर्नल है। जर्नल में ये कहता है साइट टाइप, आपकी साइट की टाइप कैसी है। तो आपने अब यहाँ पे अपनी साइट की टाइप सेलेक्ट करनी है कि ब्लॉग साइट है, पर्सनल है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ये जो भी है कोई भी। हम यहाँ पे ब्लॉग की साइट है तो हम इसे ब्लॉग की साइट सेलेक्ट करते हैं। अभी पब्लिशर लोगो, अभी आपकी साइट का लोगो, क्या आपकी साइट ये जो आपको मैंने दिखाया था ये मोज, ये ऊपर अगर आप देखें तो ये वाला, कि यहाँ पे आप कौन सा लोगो दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप अपना लोगो सेलेक्ट करेंगे
और अपलोड फाइल पे क्लिक करें। अभी इसी को यहाँ से एक फर्जी ये वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट। और जो भी आपने लोगो या पिक्चर अपलोड करनी है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन पहले ज़रूर करनी है। ये ना हो कि आप जो अपने डेस्कटॉप से या सिस्टम से उठाएं उसकी आप ऑप्टिमाइजेशन ना करें, उसकी ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर करनी है। अगर आपको नहीं पता कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है तो आप इसी प्लेलिस्ट में पड़ी होगी इमेज ऑप्टिमाइजेशन की वीडियो, आप उसे देख लें। अभी यहाँ पे आके सेव चेंजेस पे क्लिक करें। अच्छा, ये आपका जर्नल वाला पोर्शन जो है वो सेव हो गया है और इसकी सेटिंग सेव हो गई है। आगे आप जाएं नॉलेज ग्राफ पे। अच्छा, नॉलेज ग्राफ पे आप आए तो ये कहता है कि ये आपकी पर्सनल वेबसाइट है, ये किसी पर्सन की वेबसाइट है या एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और साथ ब्लॉग्स भी या आर्टिकल्स भी रन कर रही है और साथ कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रही है जिसकी वजह से आप इसको रैंक करना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे नहीं, ये पर्सनल है। अगर पर्सनल हुई तो पर्सनल, अगर ऑर्गेनाइजेशनल हुई तो ऑर्गेनाइजेशनल। आगे पर्सन नेम, जिस बंदे की वेबसाइट है उसका नेम क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माई टेस्ट वेब। ये हमने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा है तो इसी वजह से यही लिख रहे हैं। उसके बाद वेबसाइट यूआरएल आपने लिखना है .com तक आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आगे आप कर दें सेव चेंजेस। उसके बाद अगला स्टेप क्या है जी, सर्च रिजल्ट्स पे आप क्लिक करें। जब आपने सर्च रिजल्ट पे क्लिक किया तो ये कहता है इनेबल साइट लिंक सर्च बॉक्स, टेल गूगल टू शो अ साइट लिंक सर्च बॉक्स। ये वाला जो सर्च बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सर्च बॉक्स, कि कोई बंदा भी यहाँ पे आके सर्च करे आपकी वेबसाइट के अंदर क्या चीज़ है तो वो चीज़ सामने आ जाए। मतलब आपकी वेबसाइट के लिए जो हमने टैग यूज़ किए थे, एक पोस्ट बनाते हुए जो हमने टैग यूज़ किए थे कि पोस्ट के अंदर कोई बंदा सर्च करना चाहे वेबसाइट के अंदर, सर्च वाला ऑप्शन, तो ये वाला सर्च वाला ऑप्शन उस वजह से होता है। ये सिर्फ आपकी साइट के अंदर से सर्चिंग करेगा और साइट के अंदर से रिजल्ट देकर आएगा। वो कहता है कि ये वाला इनेबल कर दें कि आपकी भी सर्च रिजल्ट्स में ये वाला शो हो, तो हम कहते हैं जी हाँ, इसको इनेबल कर दें। उसके बाद इनेबल साइट नेम के कहता है जी कि आपका साइट का नेम भी इनेबल करना है कि साइट का नेम भी शो हो, तो हम कहते हैं जी करना है। उसके बाद कहता है साइट का नेम दे दें, तो आपका साइट का नेम जो भी आपने देना है दे दें। अगर आपका ब्रांड नेम है तो आप यहाँ पे ब्रांड दें और साइट आपकी अलग है तो आप मतलब ये है कि ब्रांड नेम दे दें ताकि आपका ब्रांड नेम वाज़ेह हो जाए। उसके बाद साइट अल्टरनेट नेम कहता है कि इस नेम के अलावा भी कोई नेम है आपकी साइट का, तो आप अगर हो तो दे दें वरना कह दें कि नहीं। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। आगे अगर आएँ सर्च रिजल्ट्स के बाद तो ये कहता है सोशल प्रोफाइल्स। ये मैंने आपको बताया कि ये जो सोशल आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं इसके प्रोफाइल्स के, कोई बंदा भी, कोई क्लाइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका सोशल लिंक ना हो। एक ना एक तो कम से कम ज़रूरी होता है ना, कि कई बंदे तो ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक तो ज़रूरी होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सोशल प्रोफाइल्स पे आपने क्लिक किया तो ये वाला सोशल प्रोफाइल वाला सेक्शन ओपन हो गया। आपने यहाँ पे फेसबुक आईडी का लिंक दे देना है या जो भी उसकी आईडी हो उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। आगे कहता है कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट टाइप। आप कॉन्टैक्ट टाइप कोई कस्टमर सपोर्ट वगैरह जहाँ वहाँ पे शो करना चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी कस्टमर सपोर्ट लेना चाहे तो ले सकता है, या कोई भी टेक्निकल सपोर्ट या बिलिंग सपोर्ट या बिल पेमेंट कोई भी आप यहाँ से देना चाहते हैं तो ये हो गया कस्टमर सपोर्ट, हम कहते हैं कि हम दे देते हैं। अभी टेलीफोन नंबर कहता है कि टेलीफोन नंबर दें। उसके बाद सबसे पहले आपने प्लस का साइन देना है, प्लस के बाद कंट्री कोड देना है, उसके बाद नंबर देना है, जो भी क्लाइंट का नंबर होगा ये आपने सारी डिटेल्स क्लाइंट की देनी है। उसके बाद यूआरएल आपने कॉन्टैक्ट अस पेज का यूआरएल भी दे देना है। बेहतर यही है, रिकमेंडेड यही है कि आप कॉन्टैक्ट अस पेज का यूआरएल यहाँ पे दे दें। दे के आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो ये कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स का सेक्शन भी आपका कंप्लीट होगा। इसी के साथ नॉलेज ग्राफ का पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है स्कीमास पे आपने क्लिक किया और ये आपके पास आ गया। सबसे पहले जर्नल में ये कहता है WP हेडर एंड फुटर कमेंट्स, इसको रहने दे। अभी ब्रेड क्रम्स पे जाएं। अब ब्रेड क्रम्स क्या चीज़ होती है जी। अब इधर गूगल पे आएँ, गूगल पे टाइप करें ब्रेड क्रम्स इन वेबसाइट। ये आपको मैं एग्जांपल दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ब्रेड क्रम्स क्या चीज़ होती है। ब्रेड क्रम्स ये वाली चीज़ होती है। ये आपको एरो नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और ये नीचे भी नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है। अगर हम इस साइट को ओपन करें
लिंक इन न्यू टैब, इसको मैंने ओपन किया तो ये असल में साइट ये है vw.com/blog/why-use-breadcrumbs। यहाँ पे स्लैश आ रहा है लेकिन यहाँ पे ये वाला छोटा सा एरो बना हुआ आ रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। अगर ये स्लैश इधर यहाँ पे होती, ये स्लैश होती उधर भी लिंक में, वो अच्छी लग रही होती है। ये यकीनन ये वाला आपको सूटेबल लग रहा है, ये वाला अच्छा नज़र आ रहा होगा। ये होता है ब्रेड क्रम्स। तो ये कहता है जी कि आप ब्रेड क्रम्स इनेबल करना चाहते हैं, तो जी हम इनेबल करना चाहते हैं। इनेबल करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अच्छा, उसके बाद अगला कहता है जी स्पेशल पेजेस। स्पेशल पेजेस पे आप क्लिक करें। स्पेशल पेजेस यहाँ पे अबाउट पेज आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ पे से इसको सेव चेंजेस कर दें। सेलेक्ट करके सेव चेंजेस कर दें। अभी हमारे पास है नहीं तो शो भी नहीं हो रहे। अगला इसका सेक्शन है जी एम्बेड्स। एम्बेड्स पे हमने क्लिक किया तो ये कहता है जी वीडियो ऑब्जेक्ट और ऑडियो ऑब्जेक्ट। अब ये ऑडियो ऑब्जेक्ट और वीडियो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, हम गूगल पे आए, हमने लिखा ऑडियो स्कीमा स्निपेट्स। ये मैं आपको ऑडियो स्कीमा स्निपेट्स की एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ऑडियो स्कीमा स्निपेट्स क्या होता है। तो आप यहाँ पे इमेजेस पे आएँ, इमेजेस पे आप आए, ये आप देखें, मैं इसको अगर जूम करूँ तो ये आप देखें, ये 7 सॉन्ग है। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन लिखी हुई है सामने और ड्यूरेशन लिखी हुई है, ये नीचे भी इसी तरह का सॉन्ग है ड्यूरेशन। इनको कहते हैं ऑडियो स्निपेट्स। ऊपर वेबसाइट आ रही है, उसके बाद टाइटल आ रहा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, नीचे ये साउंड्स आ रहे हैं। उसी के साथ ही अगर आप ये देखें तो ये वीडियो ऑब्जेक्ट्स भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे सिंपली लिखते हैं वीडियो स्कीमा स्निपेट्स। आपने वीडियो स्कीमा स्निपेट्स लिखा तो ये आपको इमेजेस में आए तो ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। अगर आप इस एग्जांपल को देखें, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ये आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है, उसका टाइटल नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, साथ ये वीडियो का स्निपेट है, छोटी सी एक इमेज बनी हुई है, साथ ड्यूरेशन लिखी हुई है। इसको बोलते हैं वीडियो स्निपेट। ये बोलता है कि हम इसको भी इनेबल कर दें, तो हमने बोलना है कि जी हाँ आप इन दोनों को इनेबल कर दें। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। जैसे अगला स्कीमास हमारा कंप्लीट हो गया, उससे अगला हमारा ऑप्शन है एडवांस्ड। एडवांस पे हम क्लिक करें। एडवांस पे हमने क्लिक किया तो ये एडवांस पे ये तो सारी इस टूल्स के हवाले से ही दोनों चीज़ें हैं, डिसेबल डुप्लीकेट फीचर्स दैट यूज एसईओ ऑफर्स, और ये दूसरी चीज़ें कि अनइंस्टॉल अगर प्लगइन्स हो जाए तो हम इसको क्या करें। ठीक है, ये आपको अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो कर लें। उसके बाद इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। अगर आपको यहाँ तक आने में कोई किसी कंसेप्ट में मसला आ रहा है कि मैंने इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है, इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना है, तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कोई कॉन्फ़िगरेशन वाइजर्ड। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताता जाएगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। तो मैंने तो आपको इसलिए बताया कि आपको एग्जांपल भी मैंने दी ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें क्या हैं। अब अगर नेक्स्ट टाइम आपने इसको ओपन करना हुआ तो आप अगर सिंपली डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, इनसाइट्स के नीचे स्कीमा लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक स्कीमा मार्कअप। आज ये हमारा एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि स्कीमा मार्कअप था और ये कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। अभी तकरीबन हमारी जो है ऑन पेज एसईओ बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद ऑफ वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है और उसके बाद ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ इंशाल्लाह। और उसके बाद आप अभी ये ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग की तरफ भी मूव हो जाऊंगा ताकि आपको कुछ फ्रीलांसिंग भी आ जाए और आप ऑन पेज एसईओ की सर्विस सेल करना स्टार्ट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।